Hello everyone, today I am taking revision of chapter number 10 circles. Okay, again a small revision जिससे आपको हेल्प मिल जाए एक बार एग्जाम में चीज़ों को रिवाइज करने की. क्लियर? सो क्या है, देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे एंड P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सर्कल. इफ विल ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट P, देन व्हाट विल हैपन? PA इक्वल टू PB. फाइन, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी. ये सबसे फर्स्ट थ्योरम है इसकी. सेकेंड थिंग है कि सपोज आप एक रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पर एक रेडियस ही ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा. मीन्स रेडियस हमेशा इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा. किस पर्टिकुलर पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. ये दो चीज़ें ध्यान रखना, आपको पूरा का पूरा चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट थिंग, पेयर ऑफ टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा सेम होगी. कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट से. मीन्स टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके सेंटर से तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री होगा, है ना. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल. क्लियर? अब देखो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. मैं एकदम फटाफट से आपको इसका प्रूव एक्सप्लेन कर देती हूँ. सपोज आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है OP. आप इन दो ट्राइंगल्स को इजीली क्या कर सकते हो? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? देखो, इन बोथ द ट्राइंगल्स OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB होगा क्योंकि ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल है. फिर उसके बाद ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है. ऑलरेडी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया. सेकेंड थिंग, ये जो OP है वो क्या है? OP इज अ कॉमन साइड. सो बाय विच प्रॉपर्टी दे आर कॉन्ग्रुएंट? by RHS they are congruent triangle. So we can say by CPCT this side equal to this side. So remember this thing कि ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी. क्लियर? इसी पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है इस पर एक और चीज़ बेस्ड है कि सपोज ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ये 90 डिग्री, तो मीन्स सम ऑफ बोथ द एंगल मीन्स एंगल O एंड एंगल P, इन दोनों का सम भी हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा. बिकॉज ये OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल हेयर. क्लियर? अभी दोनों यदि ऑटोमेटिकली 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू माई थ्योरम, तो ये जो अपोजिट एंगल है इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा. इट मीन्स वॉट? सपोज ये एंगल 80 डिग्री गिवन है आपके किसी क्वेश्चन में, तो यू कैन ईजिली फाइंड दिस एंगल. दिस एंगल विल बी 100 डिग्री बिकॉज दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री. फाइन. अब आपने सपोज यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर का ये लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगी. इट मीन्स ये एंगल भी 40 डिग्री होगा, ये एंगल भी 40 डिग्री होगा. सिमिलरली यहाँ पे यदि आप बाइसेक्ट करोगे तो ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री. रीज़न? क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये आप ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो. तो मीन्स इसके जो दोनों एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स हैं और ऑल 3 साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. गॉट इट? सो लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर. सपोज दिस इज अ सर्कल एंड TP एंड TQ आर टू टेंजेंट हियर एंड वी हैव टू प्रूव एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. इट मीन्स व्हाट? एंगल PTQ मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ मीन्स दिस एंगल. ओके, ये आपको प्रूफ करके बताना है. तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें क्या करना है? यू नो दिस थिंग, ये एंगल OPT, एंगल OPT विल बी व्हाट? एंगल OPT विल बी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द थ्योरम. क्लियर? सो इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? दिस विल बी 90 माइनस एक्स. 90 माइनस एक्स क्यों होगी? सपोज इन दिस ट्राइंगल TPQ, इफ TP एंड TQ आर इक्वल साइड, सो आई कैन राइट दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड विल ऑलवेज इक्वल. सो द रिमेनिंग पोर्शन मीन्स रिमेनिंग एंगल विल बी वॉट? 90 माइनस एक्स. इज इट क्लियर? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90, तो ये इतना छोटू सा एंगल 90 माइनस एक्स होगा. ओके, नाउ in this triangle TPQ you can apply angle sum property here and with the angle sum property you can find this angle T. Angle T की वैल्यू क्या होगी? देखो 180 minus 2x will be angle T. I hope it's clear everyone.
एंगल टी की वैल्यू होगी 180 माइनस 2x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी? According to my figure, my angle P will be what? Angle P means which angle P I am talking about? OPQ. Okay, I have to write OPQ here. Angle OPQ will be 90 minus x because I want to see the relation between this and this only ना. PTQ and OPQ के बीच में relation देखना है मुझे. तो अब देखो इस वाले एंगल में मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो what I'll get? Twice of angle OPQ equal to twice of this 90 minus x and 90 minus x को twice किया तो means क्या आया? 180 minus 2x and what is the 180 minus 2x? Which angle? Angle T. And what is the name of this angle T completely? Angle PTQ. So twice of angle OPQ equal to angle PTQ I can write. Fine. And this is hence proved. Got it? It's very easy calculation. It's very easy presentation. Got it? Okay, now take one more example of this NCERT. It's very खूबसूरत सा क्वेश्चन. क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आपको गिवन है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी इस डायग्राम में. एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 टेंजेंट हेयर एंड वन मोर टेंजेंट दैट इज ए बी. टेंजेंट मीन्स जो सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है वो सब टेंजेंट है और आपको इसमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है. दिस यू हैव टू प्रूव. फाइन. देन व्हाट वी हैव टू डू? ये पर्टिकुलर टेंजेंट्स आपको गिवन है और आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे हम 90 डिग्री? हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. सपोज मैंने ये ज्वाइन कर दिया यहाँ से ये लाइन. नाउ यू कैन सी ट्राइंगल पी वाई ओ एंड ट्राइंगल सी वाई ओ आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. आप देखो ये वाली जो एक पर्टिकुलर फिगर है दिस इज जस्ट लाइक अ काइट. ये आपको जस्ट लाइक अ काइट नजर आएगी और आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो. कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल पी वाई ओ. ट्राइंगल पी वाई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी वाई ओ. आई एम जस्ट टेकिंग अ रिविजन. तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको क्लास में ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है. इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हो एक बार देख लो. ये और ये इक्वल साइड्स हैं. OP एंड OC विल बी इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई एंड OA विल बी कॉमन साइड. सो बाय विच प्रॉपर्टी? एस 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 ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. क्लियर. सो बाय CPCT यू कैन से दिस एंगल and this angle will be equal by CPCT. Clear? Similarly, you can prove these two triangle congruent. क्या है triangles के name? BCO. Triangle BCO is congruent to triangle BQO. Clear? Triangle BQO. Again, with the help of SSS, you can say these are the congruent triangle. Again, by CPCT, you can say this angle and this angle are equal. I hope it's clear, everyone. ये दो एंगल्स को भी आप इक्वल कर सकते हो CPCT से और ये दो एंगल भी CPCT से इक्वल है. नाउ PQ इज अ डायमीटर हेयर. ठीक है. डायमीटर है तो मीन्स इसके जो 4 एंगल्स हैं इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. मीन्स यू कैन राइट x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ व्हेन यू विल ऐड दैम x प्लस x एंड y प्लस y it will be 2x plus y equal to 180. So what will be the value of this red one? This is x plus y and x plus y value will be 90 degree. Clear? And x plus y is which angle? This is angle AOB. I hope it's clear, everyone. So in this way you can solve this question. Fine. अब रिमेनिंग जो सम्स हैं वो आप लोग ट्राई करना. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ रिवीजन में. मैंने 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं और पर्टिकुलर थ्योरम्स एक्सप्लेन किए हैं. राइट. ओके. ऑल द बेस्ट.